discuss about topic. Today we discuss OSI layers. Mostly we used OSI layers in the networking. The most basic level of computer information consists of binary digits. You will know about OSI. It is a basic level of computer information consists of binary digits, like as के आप इसको binary 0 1 की फॉर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. Computer that send 1 or 2 bits of information, however, would not be very useful. आप जानते हैं कि कंप्यूटर 2 बिट्स तक इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है. वो 2 बाइनरी डिजिट्स होते हैं, या होता है 0 1 या होता है 1. So the grouping bytes, kilobytes, megabytes and gigabytes are necessary. इसमें बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड गीगाबाइट्स ये एक नेसेसरी होती है, क्योंकि ये क्वांटिटी होती है किसी भी वैल्यू की, किसी भी मेमोरी की, कि आप जब कोई भी मेमोरी इसके अंदर ऐड करते हैं या मेमोरी आप इसके अंदर यूटिलाइज़ करते हैं या कोई भी डेटा इसके अंदर सेव करते हैं, वो बाइट्स में होता है, किलोबाइट्स में होता है या मेगाबाइट्स में होता है या गीगाबाइट्स में होता है. इन ऑर्डर फॉर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्किंग. ये जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है इसमें यही होता है कि आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो कहीं पे भी हो सकते हैं. जो हमारा आज का टॉपिक था वो द OSI लेयर्स पे था, जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया, छोटा सा एक बताया कि इसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो कि ये इसको अपना 0 1 की फॉर्म में होते हैं, तब जाके ये सारी बाइनरी डिजिट्स बनती हैं, ये सारी एसोसिएट होती हैं. द प्रॉब्लम मूविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर इज़ डिलीवर्ड इनटू 7 सिमिलर एंड मोर मैनेजेबल प्रॉब्लम ऑफ द OSI रेफरेंस. देखा जाए तो साफ बात नज़र आ रही है. वो क्या कहते हैं, द OSI लेयर में, जो एक OSI ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लेयर्स होता है, इसमें 7 किस्म के आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं. वो कौन सी होती हैं, वो हम इसकी जो लेयर्स होती हैं वो हम नीचे इसके साथ डिस्कस करेंगे. इसके 7 OSI लेयर्स होती हैं. ईच ऑफ 7 स्मॉलर प्रॉब्लम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन लेयर. मतलब इसकी जो छोटी 7 लेयर्स होती हैं ये किसकी अपनी ज़ाती लेयर्स होती हैं जो इसके साथ अपना फिक्स होती हैं, जो 7 लेयर्स के साथ एसोसिएट करती है. 7 लेयर्स कौन सी होती हैं OSI मॉडल में, ये हम आपको एक तरतीब वाइज एक सीक्वेंस में बताएंगे. पहले नंबर पे होती है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स, डेटा लिंक लेयर्स, फिज़िकल लेयर्स. हमने इसको किस तरह पढ़ा, हमने अप एंड डाउन पढ़ा. अब हम इसको पढ़ेंगे फिज़िकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंट. इसको क्या कहते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म होती है ऑल पीपल, ऑल APSTNDP. इसका क्या मतलब होता है, ये देखें APSTNDP एब्सेंडिस. इसका क्या होता है, पीपल सेम टू नीड डेटा प्रोसेस. क्या होता है, पीपल, ए फॉर एप्लीकेशन जिसको हम कंसिडर करेंगे ए. प्रेजेंटेशन लेयर का हम P लेंगे, ए से लेंगे ऑल, P से लेंगे पीपल, एस से लेंगे सीन, ऑल पीपल सीन, T से लेंगे ट्यू और N से लेंगे नीड, D से देंगे डेटा, P से लेंगे प्रोसेसिंग. ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग. एप्लीकेशन लेयर्स में क्या आ जाते हैं, 7 तरह के एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर. इसको हम क्या कहेंगे, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग. ये 7 तरीके से होते हैं जिसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे. द हेल्प ऑफ रिमेंबर देन इन द करेक्ट ऑर्डर आर कॉमन न्यूमेरिक ऑफन यूज फ्रॉम 7 to 1. टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे, मतलब कि हम टॉप टू ऑल, प्रोसेस, सीन टू डेटा नेटवर्क. बात समझ आ रही है आपको. इसको हम टॉप से पढ़ेंगे. अब हम इसको अगर फिनोमिया के तौर पर
रिप्रेजेंट करें जॉन फेसिस फ्रॉम 1 to 7 बॉटम टू टॉप। अगर हम कैसे पढ़ेंगे बॉटम टू, ऑल a pupil say through not the perfection, away pizza says through not do please, a pupil if away FIFA pizza. Seven types of layers, please do not throw Sages pizza away. We can easily call us 7 type of application layers. Please do not stay through need data processing. और जब हम इसको डाउन से टॉप पढ़ेंगे या बॉटम से टॉप पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, अवे पिज़्ज़ा सेज थ्रो डू नॉट प्लीज़। 7 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर्स कौन सी होती हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 7 टाइप एप्लीकेशन लेयर। नंबर 7, द एप्लीकेशन लेयर्स। द एप्लीकेशन लेयर इज़ द OS लेयर दैट इज़ क्लोजेस्ट टू द यूज़र। ये जो एप्लीकेशन होती है ना, ये यूज़र के बहुत ही करीब होती है, मतलब कि इसकी जो यूज़र इंटरफेरेंस है वो समझ लें आपके जो यूज़र करने वाला था, नेटवर्क को यूज़ करने वाला तो ये उसके बहुत ही करीब होते हैं। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज द यूज़र एप्लीकेशन। ये यूज़र को एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जो नेटवर्किंग से कंसिस्टेंट करती है। इट डिफरेंट फ्राम द अदर लेयर्स। ये दूसरी लेयर से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। देखें ना कि ये एप्लीकेशन जो लेयर होती है, ये OSI लेयर एक क्लोजेस्ट होती है, ये डेटा नेटवर्क प्रोवाइड करती है यूज़र को, और ये दूसरी लेयर से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड सर्विस एनी अदर। ये दूसरी किसी भी सर्विसेज को अपना वो नहीं करती, मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती द OSI लेयर, बट रेदर देन द अदर एप्लीकेशन जो दूसरी एप्लीकेशन को कंसिस्टेंस करती है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें ना कि ये दूसरी लेयर्स के साथ कोई भी अपना सर्विसेज रेदर देन प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि दूसरी जो एप्लीकेशन होती है उनके साथ ये आपको एक डेटा सेटअप प्रोवाइड करते थे, जो एप्लीकेशन के साथ एक ऑडियंस के साथ या अटेंडेंस के साथ एक न्यूमेरिकल होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ऑफ सच एज एप्लीकेशन, वो कौन सी एग्जांपल है। सच एज स्प्रेडशीट जो डेटा को बहुत वसी तक फैला देती है। इसमें जब आप देखेंगे कि डेटा आपका बहुत फैल जाता है तो ये चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्प्रेडशीट इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो ये जो प्रोग्राम होता है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एंड बैंक टर्मिनल प्रोग्रामिंग। बैंक टर्मिनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये एक सिंपल होता है कि जब आप किसी भी बैंक के साथ जब कनेक्ट करते हैं, TP लिंक लगाते हैं, FTP लिंक लगाते हैं, ये वहाँ पे उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, जो कि एक नॉर्मली कॉमनली होती है। द एप्लीकेशन लेयर इस्टेब्लिश अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन पार्ट्स, इसके पार्टनर होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन करती है, इस्टेब्लिश करती है एग्रीमेंट के साथ, और प्रोड्यूसर फॉर एवरी रिकवरी, जो कोई भी एरर होता है उसको रिकवर करती है। इसके जो फ्यू वर्ड्स होते हैं, पॉसिबल थिंक ऑफ ब्राउज़र, जो 7 लेयर्स में फ्यू आपको मैं दिखाता हूँ। इसके रिमेंबर करें कि 7 लेयर्स में कुछ जो इसके होते हैं ना, वो ब्राउज़र में पॉसिबल एरर्स कर सकते हैं। वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। कितने प्रोटोकॉल्स होते हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। टैलेंट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टैरिफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NTP नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सर्विस नोड, मल्टीपल प्रोटोकॉल, एम्बेडेड डेटा इंटरपोल। ये देखना कि 7 इसके प्रोटोकॉल हो गया। फिजिकल डेटा, प्लीज़, डू नॉट, स्टे, थ्रो, सेविज, पीपल, अवे, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस एप्लीकेशन प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफर एंड। हाँ जी, अब बेसिस क्या होता है, हम इससे इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो सकती है, हम आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल थोड़ी सी टेरा कर देते हैं आपकी खूबसूरती के लिए। बोर मत होइएगा, हमारी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखें।
नेटवर्क प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये जो मेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी ही आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल होता है, ये एक ट्रांसफ़र मेल कर सकते हैं आप इजीली। तो एप्लीकेशन लेयर्स में आप 7 तरह के लेयर्स को शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं। चलें ठीक है, बाकी कितने बच के हिसाब भी ड्रॉप कर दूँगा तो लेक्चर दे रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि आप जब टर्मिनेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उसके एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक मेल सच एज एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं। अब डिस्कस करेंगे लेयर 6, द प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। इसकी हेडिंग भी बढ़ा देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये भी आपको वाज़ेह तौर पे नज़र रहे। The presentation layer ensure that the information the layer of the system send out the readable by the application layer of the other system। ये क्या होता है, ये आपको मैं सर्कल करके समझाता हूँ। The presentation layer ensure करता है the information that application layer of the system sends the readable, ये जो एप्लीकेशन होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो सेंड करती है, उसको जो रीड करते हैं एप्लीकेशन लेयर्स को, और ये सारी चीज़ें मेंशन करती हैं। चीज़ का लेक्चर दे रहे हो, मुझे भी दे दो। नेसेसरी होती है जो आप एप्लीकेशन सेंड करते हैं किसी भी एप्लीकेशन लेयर में एन अदर सिस्टम पे प्रोसेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मेजर करते हैं कि जो भी रीडेबल डेटा उसको आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ नोटपैड के थ्रू कि एप्लीकेशन ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा ये कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। The application layers basic function नंबर 1, ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन शेयर करती है, और ये अनदर सिस्टम अनदर सिस्टम फिर क्या करती है, ये डेटा सेंड करती है, डेटा सेंड बाय द रीडेबल एप्लीकेशन। ये देखें ना कि जो एप्लीकेशन लेयर होती है द प्रेजेंटेशन, ये क्या करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसका जो क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं दूसरे सिस्टम के साथ, फिर इसको डेटा शेयर करती है रीडेबल एप्लीकेशन के साथ। तो ये समझ आ गया आपको प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये डेटा रीडेबल को सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ। द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट बिटवीन मल्टीपल डेटा फॉर्म बाय द यूजिंग अ कॉमन फॉर्मेट। हाँ जी, क्या चीज़, तो प्रेजेंटेशन जो लेयर होती है वो क्या करती है, मल्टीपल डेटा फॉर्मेट्स बाय यूजिंग अ कॉमन फॉर्मेट, मतलब कि इसमें मल्टीपल डेटा होता है जो दूसरों डेटा से डिफरेंट होता है। कॉमन इंटरफेस मल्टीपल डेटा sharing by the user between data formats।
क्या करता है ये जो होता है ना, ये देखें कि मल्टीपल डेटा शेयर करता है दूसरे कॉमन के साथ, आप इसको इजीली वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, आई थिंक इज़ इनक्रिप्शन बाय कंपैरिजन आ टाइप ऑफ फॉर्मेट्स। इसकी जो कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको इधर आके फॉर्मेट्स, इसकी जो स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है वो यही है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिफाइंड एट द लेयर इंक्लूड मुश्तमिल होता है GI, JPG, MPG। जब आप किसी को इमेज सेंड करते हैं, JI गिफ्ट में सेंड करते हैं, वो एक सेकंड का एनिमेशन होता है। फिर टेर एंड फॉर्मेशन में JPG, आप किसी को इमेज ट्रांसफ़र करते हैं JPG में करते हैं, MPG में करते हैं। ये सारी जिप फाइल कौन सी हो जाती हैं, इमेज से रिलेटेड जो होती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जो डेटा को सेंड किया जाता है दूसरे में एप्लीकेशंस के साथ रीडेबल, जो हम उसको आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। आस्की कोड SS स्टैंडर्ड कोड इंटीग्रेशन, ये क्या होता है आपको पता है। आस्की कोड कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल कोड। बात समझ आ गई। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रीडेबल होती है, ये इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, जिप फाइल हो सकती है, आस्की कोड स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो सकती है। हमने पढ़ लिया प्रेजेंटेशन। इंश्योर डेटा रीडेबल बाय रिसीविंग सिस्टम। मैंने आपको जैसे कि बताया ये डेटा रीडेबल होता है कि जो हम इजीली आपको समझ सकते हैं। फॉर्मेट डेटा होता है, आप इसको फॉर्मेट की सूरत में भी शेयर कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, नेगोशिएशन, डेटा ट्रांसफर, सिंटैक्स, एप्लीकेशन लेयर। इंश्योर डेटा इज रीडेबल बाय रिसीविंग सिस्टम। फॉर्मेट ऑफ डेटा जो बेसिक इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। अब हम पढ़ेंगे द सेशन लेयर। पांचवी लेयर कौन सी है, द सेशन। द सेशन लेयर नेम इम्प्लीज द सेशन लेयर इस्टेब्लिश, मुश्तमिल होता है, मैनेज करता है, एंड टर्मिनेट, उसको खारिज करता है, सेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन हॉर्ड्स। क्या करता है, दो कम्युनिकेशन हॉर्ड्स के दरमियान ये अपनी टर्मिनेट्स को इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है और इसको कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। द सेशन लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्रेजेंटेशन लेयर। ये जो लेयर होती है ये पिछली प्रेजेंटेशन लेयर को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सिंक्रोनाइजेशन डायलॉग्स करती है, जो उसकी तरमीम करती है, उसके अंदर डेटे को रिप्रेजेंट करती है कि डेटा कैसा है, उसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। जब तक डेटा आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक आप सेशन लेयर में किस तरह अपना वर्कआउट, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन लेयर ही बहुत ही बड़ा इफ़ेक्टिव होती है जो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको उम्मीद है इस लेक्चर की बिल्कुल ही समझ आ रही होगी। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो ये चीज़ें हमारे दरमियान बहुत ही इस्टेब्लिश होती हैं जो इन लोग इसमें कंट्रोल किया जाता है। तो इसके साथ आप डिस्कस करेंगे कि नेटवर्किंग को आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसमें एडुकेशन सेशन को किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसी चीज़ में ही। सेशन लेयर के बारे में दूसरा जो इसका बेसिक है वो यही है कि ट्रांसफ़र करते हैं क्लास सर्विसेज को, एक्सपेक्टेशन होती है, रिपोर्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें इसी में ही आती है, प्रेजेंटेशन लेयर में आ जाती हैं। सेशन लेयर्स होती है, इसके अलावा इसके एप्लीकेशन लेयर, प्रॉब्लम, इफ़ यू वांट एनी रिमेंबर 5 लाइन फ्यू वर्ड्स पॉसिबल, थिंक ऑफ डायलॉग एंड कंजर्वेशन। आप इसको चंद एक अल्फाज में भी आप इसको कवर कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह डिफेंड कर सकते हैं कि सेशन लेयर क्या होता है। ये प्रेजेंटेशन लेयर के मबानी होती है, इसको मुतबादल नहीं करती है, सब कुछ ये इसी चीज़ को अप्रोच करते हैं। इसकी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सारा यही कुछ होता है सेशन लेयर।
इंटरनेट होस्ट कम्युनिकेशन क्या करते हैं, इंटरनेट को कनेक्शन प्रोवाइड कर, इस्टेब्लिश मैनेज कि आपने कोई कनेक्शन करना है उसको ये स्टेबल करती है, उसकी जो मैनेजेस है उसकी टर्मिनेट्स इसके सेशन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर्स के साथ एसोसिएट होते हैं कि आप कोई भी अपना जो टॉपिक है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या आप कोई भी होस्टिंग कर सकते हैं, इसके साथ आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात क्लियर होगी कि आप सेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर के साथ जोड़ सकते हैं कि ये नेविगेशन करता है ट्रांसफ़र को, एप्लीकेशन एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स करती है प्रेजेंटेशन लेयर के मुताबिक। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक सिंपल होती है कि यार आप ट्रांसपोर्ट को इजीली समझ लें, आप कहीं पे आते हैं जाते हैं तो आप किस चीज़ का सहारा लेते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हमने किसी जगह पे जाना हो, अगर हमने किसी जगह पे जाना हो एनी वे वी गो फॉर ट्रैवल वन अदर प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंट्री टू अनदर प्लेस, तो सो वी could be like as a transport layer. We could as we use our local transport, our own transport. So it's is like as this type. The transport layer segment data from the sending host system and resumes the data into the data. ये भी यही बात कह रहा है कि जब आप डेटा ट्रांसफ़र करें, सेगमेंट क्या आता है, चेंज पार्ट्स, द ट्रांसपोर्ट लेयर्स। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूव वन प्लेस क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका क्या होता है, ये डेटा सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ चेन। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट व्हाट इज सेगमेंट, आई टेल यू सिंपल, व्हेन यू वॉच टीवी like as you see a segment, this host, this guest, like as a part of different into categorized like to be a segment in a chunk। आई समझ। जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं पार्ट्स की सूरत में तो हम उसको इस कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट ये होता है जब हम कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो सेगमेंट के थ्रू करते हैं। ये डेटा को क्या करता है, होस्ट रिसीविंग, ये होस्ट रिसीविंग करता है बाउंड्री बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन। इसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री क्या कहते हैं, सर्कल, इसको सर्कल समझ लें आपके, ये सर्कल होता है किसके दरमियान, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द सेशन लेयर। ये दो लेयर्स के दरमियान क्या करती है, अपनी बाउंड्री को एडजस्ट करती है। बाउंड्री कौन सी होती है, सेशन लेयर्स हो गया, अपना दूसरा कौन सा हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं कि आप इसको इजीली वो कर सकते हैं। कैन बी थॉट बाय द बाउंड्री बिटवीन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एंड द डेटा फ्लो प्रोटोकॉल। हाँ जी, जब डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है वो किस सूरत में होता है कि आप जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं वो प्रोटोकॉल की सूरत में करते हैं। प्रोटोकॉल क्या एक सर्वर होता है जिसमें आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। वेयर द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर आर कंसर्न्ड विद एप्लीकेशन इशूज़। इसके जो कंसर्न होता है एप्लीकेशन इशूज़, वो बहुत ही आसान है। आप इसको देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। द लोअर 4 लेयर्स आर कनेक्टेड विद द डेटा। इसके जो छोटे 4 होते हैं ना, वो कनेक्शन किसके साथ करती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। तो द ट्रांसपोर्ट लेयर अटेम्प्ट्स बाय द प्रोवाइडिंग डेटा द सर्विसेज शील्ड द अपर लेयर फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन। स्पेसिफिकली ये यूज़ होता है, इसमें बहुत से इश्यूज़ होते हैं सच एज द हाउ रिलायबल, ये रिलायबल कैसे हो सकता है। ट्रांसपोर्ट के दरमियान जो बिटवीन होस्ट एंड कंपलेशन होता है वो कंसर्न करने के ट्रांसपोर्ट लेयर में इन प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होता है, इस सर्विसेज को हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस सर्विसेज को हम किस तरह एसोसिएट कर सकते हैं विद दूसरी ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिश लेयर्स के साथ।
इसको मेंटेन किया जाता है प्रॉपर्ली। गालिबन ये वर्चुअल कंडक्शन होती हैं जो कि ये आप डेटे को सेशन के साथ एसोसिएट करती हैं। जब हम डेटे को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी बहुत सी होती है कि जो फिज़िकल लेयर्स में टर्मिनेट वर्चुअल सर्किट के साथ प्रोवाइडिंग रिलायबल डेटा को सर्विस ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो बेसिकल चीज़ें प्रोटोकॉल्स में होती है ना, वो ऑपरेट करती हैं कि आपकी लेयर्स कौन सी है। अब ये देखें कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या आता है? TCP। व्हाट इज़ TCP? इसको कहते हैं TCP, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल जब आप किसी को एक लिंक शेयर करते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में ही आता है। जब आप ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफ़र करते हैं वो एक ही प्रोटोकॉल में ही आता है। तो इसके जो मेजर इशू होते हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है डेटा को। इसकी 4 तरह की लेयर्स होती हैं जो फ्यू वर्ड्स में पॉसिबल होती हैं। या आप कभी भी कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके साथ आप अपना डेटा फाइंड कर सकते हैं। मैं ठीक हूँ, आप सुने, आप कैसे हैं? बच्चे समझ आ रही है आपको? ट्रांसपोर्ट तो यही होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इसमें कनेक्शन होते हैं, ओरिएंटेशन होती है, जो TCP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, UDP यूनिवर्सल डेटा प्रोटोकॉल, नेटमिन इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट बीटा, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल इंटर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में ही आती है। जब आप ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ही करते हैं तो ये चीज़ें यही होती हैं। तो ये क्या होता है कि N फॉर नेटवर्क, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, T फॉर टेक्स्ट, B फॉर बुक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, U फॉर यूनिवर्सल, I फॉर इंटरफेस। यही होता है नेट, BUEIC। ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं जो आप ट्रांसपोर्ट लेयर्स को शेयर करते हैं TPX में। कनेक्शन ओरिएंटेड connection oriented क्या होता है? Means that a connection a virtual link must be established before data can be exchange। जब आप कनेक्शन करते हैं किसी डेटा के साथ, एक्सचेंज करते हैं तो डेटा सारा एक्सचेंज हो जाता है। जब आप किसी भी टॉपिक पे आके अपना डेटा एक्सचेंज करते हैं, ये चीज़ें सारी इसी में आ जाती हैं। दिस इज़ गारंटी दैट विल डेटा विल अराइव आइडिंग टू सेम ऑर्डर इट वाज सेंट। जब आप कोई डेटा किसी भी रिसीवर को अराइव करते हैं वो सेम ऑर्डर पे जाके इसको सेंड कर देता है। ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर देता है, ये गारंटी डिलीवरी के साथ इसको सेंडिंग नॉर्मल में कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, जो कि डेटा को ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल पे जाके कंप्लीट कर देता है विंडोइंग में। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ऑफ एन एप्लीकेशन, ये एक सिंपल सी होती है जो आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। और कॉमन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है टेलीफोन कॉल, जो एक कॉल पे होती है। आप इसको कॉमनली यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के साथ, इसको नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिस्टिंग्विश पिक अप द फोन एंड एक्नॉलेज बाय द स्टार्ट। डिस्टिंक्शन क्या होता है? पिकअप फोन एंड एक्नॉलेज एंड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग सेंडिंग डेटा। जब आप बोलते हैं डेटा सेंड कर दो, जब आप बोल मैं एक मैक्स से बोल रहा हूँ, मैं जब बोलूँगा तो मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। सिंपल ये चीज़ें होती हैं जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं माइक के साथ, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। कनेक्शन लेस, जब कनेक्शन लेस हो जाता है, आपका डेटा आपके साथ कनेक्टेबल नहीं होता, जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं डेटे को, डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होता, ये चीज़ें भी इसी में ही आ जाती हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन
कंसर्न विद ट्रांसपोर्ट इश्यूज बिटवीन होस्ट, ये होस्ट के दरमियान इशू करता है। ये क्या इश्यूज, होस्ट इश्यूज करता है होस्ट के साथ इशू के साथ होता है नेटवर्क लेयर्स एस्टेब्लिशमेंट मेंटेनेंस में वर्चुअल सर्किट्स, virtual virtual circuits, fault detection and recovery information flow control। हाँ, फ्लो क्या होता है? फ्लो फ्लो कनेक्शन फ्लो होता है डेटा के साथ। फ्लो बहाव को कहते हैं। जब आप बहाव करते हैं, फिजिक्स में फ्लो सुनते होंगे, द प्रेशर ऑफ फ्लोज, एयर प्रेशर फ्लो, ये सारी चीज़ें फ्लो में आती है, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और तीसरा क्या है, हम पढ़ेंगे द नेटवर्क लेयर्स। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क क्या होता है? जब आप एक कनेक्शन के साथ दूसरा कनेक्ट करते हैं वो नेटवर्क बन जाता है। चेन टू वन चेन अनदर चेन कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क लेयर्स। प्रोवाइड कनेक्टिविटी, ये कनेक्शन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। पाथ सिलेक्शन होते हैं। पाथ क्या होते हैं? ये जो आप नोड्स कहते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे उसको पाथ कहते हैं। बिटवीन होस्ट एंड द सिस्टम, ये किसके दरमियान टू होस्ट होते हैं उसके साथ ये कनेक्शन करते हैं। जब आप किसी के साथ मेल और फीमेल कनेक्ट करते हैं तो ये पार्ट्स में आ जाता है, होस्ट में आ जाता है। इसकी 3 लेयर, फ्यू वर्ड्स पॉसिबल एड्रेसिंग होती है, ये चीज़ भी इसी में आ जाती है। आल्सो द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल लॉजिकल एड्रेसिंग, रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, ये भी इसी में आ जाता है। जब आप कोई भी एड्रेसिंग करते हैं नॉलेज के साथ, ये सारी चीज़ें इसी में ही मेंटेन कर लेते हैं कि आपका सेंडिंग एसेसिंग डेटा क्या है। आल्सो नाउ एज नेटवर्क एड्रेसिंग लेयर आ गई। 3 तरह के एड्रेस। अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल इसकी अपनी आईपी एड्रेस है, इसका अपना लोकेशन एड्रेस है, ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हाँ जी, आईपी एड्रेस, आईपीएक्स, एप्पल टॉल्क, आईकनमेंट टॉप, आरपी, ओएसपी, बीजीपी, आईजीपीआर एंड आईआरजीपी, ये सारी चीज़ें हैं। इनके आईपीज़ हैं, ये डिफरेंट है। कुछ लैपटॉप होगा, कुछ आईपैड होगा, कुछ आईफोन होगा, कुछ मैकिंटॉश डिवाइसेस होगी, ये सारा इसमें हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है नेटवर्क लेयर एड्रेसेस क्या होता है। आल्सो इसकी 3 तरह के एड्रेसेस, दीज टाइप्स ऑफ एड्रेसेस आर प्रोटोकॉल डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है किस चीज़ पे। नेटवर्क प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसिंग विल बी यूज्ड which is made up our network part and host part and needs a subnet mask, ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती है। नेटवर्क क्या होता है? प्रोवाइड कनेक्टिविटी पाथ सिलेक्शन। नेटवर्क क्या होता है? जब आप किसी के साथ कनेक्शन करते हैं, ये कनेक्शन बनाता है, उस कनेक्शन को शेयर करता है और ये इसके साथ एड्रेस कर जाता है। ये कनेक्टिंग होता है बिटवीन टू एंड सिस्टम का। डोमेन एंड रूटिंग, रूटिंग क्या होती है? रूटिंग इसको कहते हैं। डोमेन क्या होता है? जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है द डेटा लिंक लेयर। द डेटा लिंक लेयर क्या होता है? द प्रोवाइडेड ट्रांसजेंस डेटा अक्रॉस फिजिकल लिंक। फिजिकल लिंक क्या होता है? फिजिकल लिंक यही होता है जो आप देख रहे होते हैं कि हम कोई काम करते हैं फिजिकल या कोई भी किसी चीज़ के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, ये फिजिकल लिंक में ही आ जाता है।
इसमें अपोज लॉजिकल होता है, एड्रेसिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजीज क्या होती हैं? जो कनेक्टिविटी होती हैं एक से दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनको टोपोलॉजीज कहते हैं। एरर नोटिफिकेशन क्या होता है? एरर नोटिफिकेशन जब आप कनेक्शन करते हो तो एरर आ जाता है, वो एरर नोटिफिकेशन में आ जाता है। ऑर्डर डिलीवरी क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को डिलीवर कर देते हो वो ऑर्डर डिलीवरी में आ जाता है। एंड फ्लो कंट्रोल क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को डेटा ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्लो में। इफ़ यू वांट रिमेंबर ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती है। कंट्रोल लेयर के साथ फ्यू वर्ड्स आर पॉसिबल जो इसमें कनेक्ट करते हैं। जी अगली प्रेजेंटेशन होगी आपके दरमियान ग्रुप 3 फाद अरबी हसन अली रज़ा एम बुरान सिकंदर याद एम मदनी और टॉपिक लैब ला एप्लीकेशन फर्दर। ये चीज़ें आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो डेटा लेयर लिंक क्या होता है? जब आप रिलायबल करते हैं कनेक्शन का पोजीशन करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसके साथ जीआरएस के फ्रेम होते हैं पॉसिबल इन फ्यू वर्ल्डिंग के साथ जब इसको स्विचेस कहते हैं, इसकी ब्रिजेस होती हैं, आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। आई इंटर एग्जेंटेड एक टू डेटा लिंक सब लेयर। ये एक आपको बताता हूँ, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। IEEE डेवलपमेंट ये 2008 में होगी, स्टैंडर्ड है। इसका टोकन रिंग 802 है। आप इसको वेलनेस नेटवर्किंग बहुत ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के साथ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन डेटा लिंक सब लेयर के साथ कनेक्शन को मैचेबल कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी मैचेबल हो जाती हैं जब आप कोई चीज़ मैच करते हैं। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड। ये OSI मॉडल वाज डेवलप्ड होता है जो 1 फरवरी 1980 में इसको यूटिलाइज अपना ऑर्गेनाइज़ किया गया या इसको मार्केट में लिया गया। तो इससे आप फिजिकल लेयर की OSI मॉडल में फ्री ट्रांसमिशन रजिस्टर डिवाइडेड द डेटा लिंक लेयर इनटू 2 सब लेयर्स के साथ आप इसको अटैच कर सकते हैं। IEEE आप इसको 1980 में फरवरी में कंपनी ने इसको लॉन्च कराया। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं, इसके साथ आप इसको कनेक्शनविटी कर सकते हैं। उसके बाद हम मैक सब लेयर। LS is short for logical link control. The logical link control is a upper sublayer of the data link layer. LLC makes the underlying network technology by hiding their differences, hence providing a seamless interface to the network layer. The LLC sub-layers are user sources across points, SAS अपना sources services access point and destination services SOCS point DSAPS to help the layer communication to the network layers protocols. Action as intermediate between the different network protocols, IPS transport protocols, etc. and the different networks types. Ethernet token rings. This is also the LLC sub-layer is defined at the IEEE standard 802. MAC sub-layers. MAC sub-layers भी यही होता है। Physical addressing and allows upper layer associate the physical handles from addressing error checking. जब आप फिज़िकल लेयर में एड्रेसिंग करते हैं उसको जब आप यूटिलाइज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं।
तो डेटा लिंक लेयर एड्रेसिंग में यही होता है कि बी ए ब्रांड इंटरनेट एड्रेस फिजिकल एड्रेसिंग एंड मोस्ट कॉमनली रेफर्ड to as MAC address. This is a fixed addressing programming to attach with NIC router interface, for example. The layer of broadcast addresses is triple F. Data accesses to media provide reliable ये यही होता है कि एसएस के साथ डेटा लिंक एसोसिएट कर जाता है। तो जब आप फिजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क टोपोलॉजी या एरर नोटिफिकेशन फ्लो कंट्रोल के साथ एसेस करते हैं तो यही आ जाता है। डेटा लिंक लेयर रिलायबल ट्रांजिशन ऑफ डेटा अक्रॉस अ फिजिकल लिंक इज आल्सो डूइंग द डेटा लिंक लेयर कंसर्न विद द फिजिकल, ये फिजिकल डेटा के साथ कनेक्शन करता है। तो ये चीज़ें सारे डिलीवर हो जाए CRS कंट्रोल नेटवर्क रिलेटेड होता है। जब आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, एडिंग करते हैं CRS फॉर्म में, फ्लो नेटवर्क के रिमेंबर लेयर टू फ्यू वर्ड ऑफ पॉसिबल डिवाइसेस, ये सब कुछ आप इसी में ही देख सकते हैं कि आपका क्या आ जाता है। इसकी कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। द LLC एंड द मैक सब लेयर। LLC इज़ द लॉजिकल लिंक कंट्रोल। LLC इज़ द लॉजिकल लिंक कंट्रोल। द लॉजिकल लिंक अपर सब लेयर, ये ऊपर वाली सबसे बड़ी लेयर होती है, ये ऑफ द डेटा लिंक लेयर, ये डेटा लिंक की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। LLC मास अंडरलाइन नेटवर्क टेक्नोलॉजी बाय हेडिंग देयर डिफरेंस हेंस प्रोवाइडिंग अ सिंगल इंटरफेस नेटवर्क लेयर, ये सिंगल नेटवर्क लेयर होती है और ये सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट एंड डिस्टिंक्ट सर्विस एक्सेस के साथ कनेक्शन करती है। द मैक सब लेयर्स। Data link layer addressing also known as layer 2 addressing burden internet physical address and the most commonly referred MAC addresses। MAC क्या होता है? मैकेंटैश। मैकेंटैश में आ जाता है, ये सारी चीज़ें मैकेंटैश को कंट्रोल करती हैं, तो ये आप इजीली देख सकते हैं। और प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसफर डेटा अक्रॉस मीडिया, फिजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, एरर नोटिफिकेशन।
physical layer defines electronical, mechanical protocols and sectorial specification for activating many legal and deactivating. जो फिजिकल अगर कोई चीज़ डीएक्टिवेट उसको कनेक्ट करते हैं आप इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं कि फिजिकल लेयर में फ्यू वर्ड पॉसिबल होते हैं जिसमें RS232, OS3, HDLS और ये सब रिले आ जाता है जिसमें आप मेंटेन कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन बिटवीन फिजिकल रेट के साथ इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। जो TPS के साथ कंट्रोल कर सकते हैं LP और फैसिलिटी। TCPS क्या होता है? प्रोसेस एप्लीकेशन होस्ट एंड होस्टेस इंटरनेट नेटवर्क OS एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये आप इसको OS मॉडल क्या करते हैं? ऑल प्रोसेस सेशन ट्रांसपोर्ट नीड डेटा फिजिकल। CNS एग्जाम डू नीड डॉट मॉडल इन डिटेल्स इफ यू डिस्कस different types of application layers. Application layer services allow users to network services as supporting application handle network access। ये सारा हैंडल करता है डेटा टाइप। इसकी प्रोटोकॉल क्या है? DNS, NFS, बॉट, DHCP, SNMP, RMP, FTP, TPS, ये सारी इसकी प्रोटोकॉल्स आ जाती हैं। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर में आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, कंपैरिजन होता है, इसके अलावा इंक्रिप्शन डिफरेंट मेथड होते हैं। इसके लिए प्रोटोकॉल SSL शार्ट रेटेड गेटवे रिडायरेक्टर होता है। सेशन लेयर में मैनेजमेंट करते हैं ट्रांसमिशन की और इसके जो नोड्स हैं नेटवर्क स्टॉक और इसका गेटवे है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एडिशन कनेक्शन एक्टिविटी करते हैं। ये सारी चीज़ें इसी में ही आ जाती हैं।